भाई मेरा यो यो तू मेरी। क्या पैराडॉक्स का प्यार हनी पाजी और भाषा को साथ मिला सकता है कभी? मेरा ड्रीम तो है, मेरे जैसे और भी बहुत सारे फैंस हैं जो इनको साथ में देखना चाहते हैं और साथ में अगर ट्रैक आएगा आप सोचो कि वो कैसा ही बनेगा। लर्निंग मेरे को मिली है दोनों से, बट हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। हनी पाजी ने मेरे को काबिल समझा, मेरे को लायक समझा कि मैं उनके साथ ट्रैक कर सकता हूँ। जर्नी जब बोलते हैं ना वर्ड, उनकी जर्नी रही है हाँ ऑब्वियसली, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। हाँ मेरी जितनी उम्र है उतनी जर्नी है उनकी। पैसा भी आता जाता है, फेम भी आती जाती है, बाकी सारी चीज़ें भी हो जाती हैं, सब मटेरियलिस्टिक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। We have Paradox in the house. हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप? Now let me tell you, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आप हाँ, कैसे हो? बहुत बढ़िया। फिल्मी ज्ञान पे सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। मैं दिशा जसोरिया आपका स्वागत करती हूँ। शुक्र। मैं एक ये थोड़ा सा टाइम लेना चाहती हूँ। Everyone in my office went crazy जब पता चला कि पैराडॉक्स का इंटरव्यू हो रहा है। अरे वाह, ये क्वेश्चन पूछना, ये क्वेश्चन पूछना, ये क्वेश्चन पूछना, बट एक ही सॉन्ग पे हम फिलहाल के वाइब कर रहे थे, वो पायल था वाह, विद दिस स्टेप, भाई मेरा यो यो तू मेरी। थैंक यू सो मच। बट पायल के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। हाँ जी। क्या आप रेडी है मेरे टैंट्रम्स झेलने के लिए? वो तो डिपेंड करता है कि क्या टैंट्रम्स है एक्चुअली। पहले तो people are loving this. Thank you. People are loving your tantrums, the music, the art, and everything. वाह, The journey has been very fruitful, Paradox. Tanishq. हाँ जी। How is the feeling? Butterflies? यार मतलब बटरफ्लाई, हाथी, घोड़े, सब कुछ है। मतलब बहुत ऐसे रोलर कोस्टर और बहुत सारे मल्टीपल एक्सपीरियंसेस हैं और बहुत डिफरेंट फीलिंग है। बहुत अलग टाइम पे, अलग अलग सिनेरियोज में, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है। यस। What was the inspiration behind this? I saw the video. कैसी लगी वीडियो आपको? इतनी बढ़िया है, something different. थैंक यू। लड़का लड़की टैंट्रम्स झेलना, ये दिखाना, एक डिफरेंट लाइट में पोर्ट्रे किया है, which is not demeaning to a girl, but at the same time मैसेज दे रहा है। हाँ मतलब कुछ ऐसे इतना भी ज़्यादा सीरियस नहीं है। हाँ क्योंकि मैंने सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ट्रैक बनाया है। क्योंकि लोगों को ना, मैं चाहता हूँ कि कुछ एक ऐसी चीज़ भी मिले कि थोड़ा स्ट्रेस रिलीवर हो। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सीरियस चीज़ें लोग देख रहे हैं आसपास, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी चल रही है, काफ़ी कुछ भी चल रहा है। तो वो सब चीज़ों से थोड़ा सा अलग अब हट के अपना कुछ अच्छी चीज़ें भी होनी चाहिए, कुछ एंटरटेनिंग भी होना चाहिए। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप और हम जैसे लोग ही थोड़ा सा बढ़ावा देंगे, तभी वो ज़्यादा दिख के आएंगी। हाँ जी बिल्कुल, ये एकदम फन नोट पे है, वीडियो भी फन नोट पे है, एंटरटेनमेंट है पूरा। आपकी वॉइस जो है वो भी बहुत मोल्ड की है आपने इस चीज़ में। हाँ। एक लड़की का भी एक थोड़ा सा टोन दिया है, फीमेल वॉइस। हाँ जी। ये मैं क्यूरियस हूँ, यूजुअली लोगों को समझ नहीं आता है, लोग ऑटो ट्यून को बहुत बैड लाइट में लेते हैं। क्या ये गाने में आपने ऑटो ट्यून यूज़ किया है? नहीं यार, नहीं, इस वाले ट्रैक में तो ऑटो ट्यून की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा एज सच कुछ मेलोडियस एलिमेंट मैंने नहीं रखा हुआ था। इसमें मैंने वॉइस मॉड्यूलेशंस करी है, जो मैंने लाइव भी, मेरी वॉइस मॉड्यूलेशंस लाइव हसल पे लोगों ने देखी हुई है। तो वही है, इस ट्रैक को बनाने में तो मज़ा आता है। बट यस, जो ऑटो ट्यून वाला कॉन्सेप्ट है और जो बाकी लोग जैसे ऐसे रहता है कि अगर मेरा आप ओपिनियन पूछें उस चीज़ पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि गाना बनाने का और गाना सुनने का एक आप मोटा मोटी एक लेयर आप ऐसे समझ सकते हो कि वो अच्छा लगना चाहिए सुन के। सबका टेस्ट अलग होता है। आप किसी और टाइप, मतलब कुछ और टाइप के ट्रैक सुनते होगे, मैं कुछ और टाइप के ट्रैक सुनता हूँ, और जॉनर्स बहुत सारे हैं म्यूज़िक में, तो सबका ये चीज़ सब्जेक्टिव है। तो अगर ऑडियो ट्यून जो लगा हुआ है ट्रैक में, वो अगर कानों को अच्छा लग रहा है किसी एक इंडिविजुअल को, है ना, तो उसके लिए वो गाना अच्छा है। वहीं पे ही किसी एक इंडिविजुअल को ऑटो ट्यून नहीं अच्छा लग रहा, तो उसके लिए वो गाना अच्छा नहीं है। और ये चीज़ सिर्फ ऑटो ट्यून के साथ नहीं है। अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो अब मान लो कोई मतलब क्लासिकल एंथुसियास्ट है, ठीक है, उसको नॉलेज है उस चीज़ की, A to Z सुरों की, सारी चीज़ों की। अब वो बिना ऑटो ट्यून के भी दो गाने सुन रहा है, एक में बहुत परफेक्ट सुर लगाए हुए हैं, एक में सुर थोड़े से मतलब
वही है कि उसके हिसाब से परफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो सुर सही नहीं है, उस आर्टिस्ट ने भी अपने हिसाब से बिल्कुल करके ही दिया होगा, बट उसके हिसाब से परफेक्ट नहीं है, तो वो ज़्यादा उस वाले ट्रैक को पसंद करेगा जो उसको जिस हिसाब का टेस्ट है, उसका सब्जेक्टिव टेस्ट है। तो सेम चीज़ है कि प्रोसेसिंग एक अच्छी चीज़ है ट्रैक में। ऑटो ट्यून सिर्फ नहीं होता, बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। ऑटो ट्यून इज़ जस्ट अ पार्ट, है ना। और ऑटो ट्यून के अलावा एक और चीज़ होती है जिसे मेलोडाइन कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ऑटो ट्यून तो एक प्रीसेट है जी। कि प्रीसेट में आपके नोट्स वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर रहा है और करेक्ट कर रहा है। एक मेलोडाइन होता है, उसमें हम मैनुअली अपने जो नोट्स हैं उसको सुधार सकते हैं, ठीक है। तो वो वाली चीज़ भी होती है, ये भी है, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस है प्रोसेसिंग के। तो वो भी चीज़ अच्छी है, अगर वो आपके ट्रैक को सोनिकली अच्छा बना रही है तो कोई बुरी बात नहीं है। आपने अपने कोई ट्रैक्स में यूज़ किया? हाँ, मैं ऑटो ट्यून यूज़ करता हूँ। मतलब मोस्टली ऐसे रहता है कि जिन ट्रैक्स में, जैसे टैंट्रम्स में मेरे को ज़रूरत नहीं लगी तो मैंने नहीं यूज़ किया। MTV असल में भी मोस्टली जो चीज़ें लाइव गानी थी तो उस टाइम पे हम गा लाइव ही रहे थे, है ना। उसके बाद चीज़ें, फिर उसके बाद जब मैंने ट्रैक्स बनाए, फिर उसके बाद चीज़ें करी वहाँ पे जहाँ पे मेरे को लगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उतना परफेक्ट नहीं गाता हूँ, है ना। तो उस चीज़ को सोनिकली थोड़ा और बेटर साउंड कराने के लिए, हाँ, तो मैंने यूज़ करा है। एक बार शायद थोड़ा ज़्यादा लगा लोगों को। मेरा एक ट्रैक आया था, उस ट्रैक का नाम बर्फी है। तो मेरे ख्याल से मैंने थोड़े से कमेंट्स देखे तो ऐसे काफ़ी रेयर मेरे को देखने मिलता है कि वो उसमें बोला हुआ था कि भाई आपकी लाइव आवाज़ ही हमें अच्छी लगती है, आप ऑटो ट्यून मत लगाया करो इतना। बट उसका भी सीन ऐसा था कि उसमें भी ऑटो ट्यून बहुत कम था, बहुत ज़्यादा ऑटो ट्यून नहीं था उसमें। मैंने वो टेक्सचर वैसा रखा हुआ था जो मैं अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन करता हूँ, तो समटाइम्स इट फील्स लाइक कि यार ये तो रिग्ड है, ये मतलब कि ये ऐसे तो नहीं गा रहा है ना, इसने कुछ ना कुछ तो लगाया हुआ है। तो वो वाली चीज़ है, थोड़ी वॉइस मॉड्यूलेशंस होती रहती हैं, तो इसलिए लोगों को लगता है। बट वो एक इकलौता ही ट्रैक था, बाकी ट्रैक में लोगों को अच्छा ही लगा है। और बाकी ट्रैक्स में मैं थोड़ा बैलेंस्ड भी रखता हूँ, सोनिकली जो अच्छा लगे मैं उतना ट्राई करता हूँ। क्योंकि यूजुअली लोग इसको बैड लाइट में ही देखते हैं, बट जितनी भी मेरी सिंगर्स से बात हुई है, सबसे बात हुई है, इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर देम, फॉर एवरीवन आउट देयर हु इज क्रिएटिंग म्यूजिक। इट हेल्प्स, मतलब वही, जब तक कुछ कंपटीशन नहीं है, ठीक है, जब तक कोई कंपटीशन नहीं है पर्टिकुलरली सिंगिंग का, सुरों का, ठीक है, कि जहाँ पे मायने रखते हैं सुर, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। पर जहाँ पे हम ट्रैक सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि लोगों को सुन के अच्छा लगे, लोग अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर पाएं, वहाँ पे जो भी कर सकते हैं हम ट्रैक के साथ उसको अच्छा बनाने के लिए वो करना चाहिए। काफ़ी सारे ट्रैक्स में ऐसा भी होता है कि नहीं ज़रूरत होती है ना। जैसे एक मैं अभी रिसेंटली काफ़ी ट्रैक्स आएंगे मेरे भी, जिसमें मैं थोड़ा सा ऐसी जोन रख रहा हूँ, ऐसी वाइब रख रहा हूँ, थोड़ा अनप्लग टाइप सी, ज़्यादा म्यूजिकल एलिमेंट्स नहीं होंगे उसमें, बीट्स ज़्यादा नहीं होंगी, बट थोड़ा अनप्लग टाइप में रहेगा। तो उसमें मैं मतलब ऑब्वियसली कोशिश करूँगा कि जितनी रॉनेस रख पाऊँ, जो एक वो होती है ना हॉल में गाते हैं हम, तो वैसी सी कुछ वाइब रख पाऊँ, तो उसमें मैं नहीं यूज़ करूँगा। जिस ट्रैक में मेरे को लगेगा इसमें यूज़ करना है, इसमें मेरे को साउंड बनानी है ऑटो ट्यून के साथ, तो उसमें मैं यूज़ करूँगा। तो वही सब्जेक्टिव चीज़ है। इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक, मतलब अगर शायद डिस्कशन बिठा दे तो ये दिस इज अ नेवर एंडिंग डिबेट। हमने भी बहुत सारी करी है। जी बिल्कुल। एंड हाउ प्राउड आर योर पेरेंट्स एट द एज ऑफ 21? बॉम्बे इज अ ड्रीम सिटी फॉर एवरीवन आउट देयर। यहाँ पे आके बहुत कुछ हासिल कर लिया है आपने। हाँ, मतलब हासिल किया। हाउ इज द फीलिंग? नहीं, मेरे को बुलाया मुंबई नहीं था पहली बार, मैं उससे पहले आया नहीं था, और हमेशा जब भी बुलाया मुंबई ने खुद ही बुलाया, और काफ़ी अच्छा लगता है। मैं बस अपनी मेहनत करता हूँ, ट्रू रहता हूँ अपनी आर्ट की तरफ, और जितना काम मैं अपने आप को बेटर करने में कर सकता हूँ मैं उतनी चीज़ें ट्राई करता हूँ, उतनी कोशिश करता हूँ, सीखता हूँ सीनियर्स से, और जिससे भी हो सकता है उससे सीखता हूँ। डजेंट मैटर सीनियर है जूनियर है, बट मोस्टली मैंने सीनियर्स से सीखा है। तो यस, तो काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होना बाकी हैं, और अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है। पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा प्राउड हैं, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि मेरे को पेरेंट्स ने काफ़ी बार वर्बली, लिटरली वोकल होके बोला हुआ है कि हाँ हम प्राउड है तेरे पे, तो वो चीज़ मेरे लिए, वो मेरे रिचेज़ है। तो मैं उस चीज़ में काफ़ी अच्छा लगता है। शायद इन द एंड यही चाहिए रहता है, दैट यू आर मेकिंग योर पेरेंट्स प्राउड, नथिंग एल्स। और कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि एक ही ज़िंदगी है, थोड़े टाइम के लिए आप हो यहाँ पे, आपको बाद में वो चीज़ लगेगी कि यार ये सुनना था उनके मुंह से, तो वो अगर मिल रही है तो इससे बड़ी कीमती और इससे बड़ी प्रेशियस चीज़ तो है ही नहीं। पैसा भी आता जाता है, फेम भी आती जाती है, बाकी सारी चीज़ें भी हो जाती हैं, सब मटेरियलिस्टिक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सी टैंट्रम्स
कि अगर मैं बात करूँ दिन ब दिन व्यूअरशिप लाइक सब हवा बनती जा रही है, बट पायल हैज़ ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स, ऑल द हाँ रिकॉर्ड्स। जी, हाँ जी, जो आपका लास्ट में जो अंतरा है, वर्स है, हाँ जी, थैंक यू सो मच। क्या फीलिंग थी जब लोगों ने उस चीज़ को कैच किया ऑन द इंस्टाग्राम, पीपल स्टार्टेड? नहीं यार, बहुत क्रेजी। ऑब्वियसली वो मतलब हनी पाजी का ट्रैक है और उसमें मतलब मेरे को मौका मिला पूरा ट्रैक लिखने का, तो जो उन्होंने भी पार्ट गाया हुआ है तो वो भी लिखने का मौका मिला, उन्होंने गाइडेंस दी ट्रैक के बारे में। फिर जब ट्रैक बन रहा था तो आई रिमेंबर मैंने पाजी को बोला था कि पाजी मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ आप पे, क्योंकि एक मोमेंट ऐसा हो गया था कि पाजी जैसे बोल रहे थे ट्रैक वो पूरा, क्योंकि ड्राफ्ट कुछ और था, उसके बाद उन्होंने उसको फ्लिप करा, सारी चीज़ें करी, बहुत अच्छा लगा बनाया। तो मैंने बोला कि पाजी मैं कर रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, बट मैं थोड़ा सा वो हूँ, मतलब कि नर्वस नहीं, थोड़ा सा ऐसे कुछ एक्साइटमेंट वाली नर्वसनेस नहीं होती, तो वैसे था कि पता नहीं कैसा लगेगा लोगों को, क्योंकि ऐसा मैंने भी नहीं करा है अभी तक। तो वही है, फिर पाजी कह रहे कि भाई ऐसी थोड़ी एक्सपीरियंस है, इतना सारा देखी हो तू। फिर वो चीज़ हुई, फिर बहुत सारा वो, क्योंकि मैं तो ट्रस्ट कर रहा था, मेरे को पता है कि ऑब्वियसली वो बना रहे हैं और वो गाइड कर रहे हैं, वो ट्रैक को एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, तो उनके दिमाग में ऑब्वियसली बढ़िया ही चीज़ होगी उन्होंने, और बीट तो उन्होंने बहुत बढ़िया बनाई रखी थी। इट वॉज जस्ट कि मैं अपने वर्स को लेके काफ़ी ऐसा था, तो फिर उन्होंने मेरे वर्ष के लिए भी उन्होंने ही गाइड करा था मेरे को कि ऐसे ऐसे करके करना। तो फिर वो 10 मिनट में फिर मैंने लिखा था वहीं पे फटाफट उनके सामने, फिर उनको काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने बोला वाह मज़ा आ गया, उन्होंने ऐसे ही हाई फाइव करा, बोला बढ़िया, बहुत बढ़िया लिखा है। तो फिर वो ट्रैक हुआ, फिर वो रिलीज़ हुआ, फिर आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार किया, बस ऐसे ही करके फिर हम आज आ चुके हैं टैंट्रम्स तक। अब टैंट्रम्स की बारी है, आप लोग टैंट्रम्स को प्यार दो, टैंट्रम्स के बाद और प्रोजेक्ट आएंगे, और हनी पाजी के साथ भी आ रहे हैं ट्रैक्स, और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ मैं। तो हनी पाजी की थोड़ी बात करें तो you've shared a beautiful bond, you're still sharing a beautiful bond with him. He's been the guiding light for you. What is that one thing which you wish to take from him? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब समथिंग इंस्पिरेशनल दैट कि हाँ, यार ये एक चीज़ है उनके लाइफ से जो मैं मेरी लाइफ में लाना चाहता हूँ। हाँ, वो इंस्पिरेशन तो काफ़ी चीज़ों में मिलती है मेरे को उनसे, कि उनकी डेडिकेशन देख के, उनका पैशन देख के, उनका एम देख के, उनके जो भी वो बड़ा सोचते हैं हमेशा, तो वो चीज़ें मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ। तो ऑब्वियसली मैंने अपना माइंडसेट काफ़ी चेंज किया है उनसे मिलने के बाद, बहुत सारा मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा, और जितना ज़्यादा एफर्ट डाल सकता हूँ उतने और एफर्ट्स डालने लगे हैं, क्योंकि मैंने उनसे वही देखा है कि जब तक मैं खुद एफर्ट्स नहीं डालूंगा तब तक अपने आप चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने सीखी है उनसे। और पता है उनकी जो जर्नी रही है, जर्नी जब बोलते हैं ना वर्ड, उनकी जर्नी रही है, हाँ हाँ ऑब्वियसली, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। हाँ, मेरी जितनी उम्र है उतनी जर्नी है उनकी। हाँ बिल्कुल। हाँ। एक ऐसा पड़ा था, मेरा इंटरव्यू हुआ था उनके डॉक्यूमेंट्री जिन्होंने प्रोड्यूस की थी, डायरेक्ट की थी उनके साथ। हाँ जी, मोजेस जी और गुनीत मोंगा जी के साथ मेरा इंटरव्यू था। उन्होंने मेंशन किया था दैट वो एक पड़ाव था वे मेंटल इलनेस वाज समथिंग जो शायद you know that was the very lowest period in his journey. Were you, क्या आपने उस चीज़ को क्लोजली देखा था, and how important is mental यार मैं एक्चुअली ना मैं उनसे उस टाइम नहीं मिला था, मैं उनसे अभी रिसेंटली मिला हूँ, मैं इसी ईयर में मिला हूँ एक्चुअली उनसे। उससे नहीं, मैं पहली बार मिला तो ऐसे था कि उस टाइम पे इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं हुई थी। एक टॉडी उनका टॉडी ऐप का लॉन्च था, और क्या बोलते हैं इनवाइट आया हुआ था उनकी टीम से, तो हम वहाँ पे पहली बार मैं और स्क्वायर भाई गए थे उनसे मिलने, तो हम वहाँ मिले थे और बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुई थी। बट रिसेंटली जब उन्होंने एल्बम के लिए जब मेरे को कॉल करा था और जब हमने ट्रैक्स बनाने के डिसाइड करा, तब मैं मिला हूँ उनसे। तो मेरे को उस टाइम का तो देखो नहीं पता एक्चुअली ज़्यादा कि, बट ऑब्वियसली टफ रहा होगा, और बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वो उस चीज़ से ओवरकम करके आए और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें डिलीवर भी करी, अपने आप के ऊपर काम करा। और मैं जैसे उनसे अभी रिसेंटली मिला तो मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब कि वो किसी चीज़ से मतलब मेंटल इलनेस, हाँ, कि वो सफ़र भी कर रहे थे, क्योंकि अभी वो ही इज़ फुल इनटू म्यूज़िक, अभी वो फुल एकदम पावर पैक्ड, एकदम पैशनेट है पूरे, तो वो बिल्कुल भी अपना विजन नहीं हिलाते। तो बहुत सही है, और ऊपर वाला ऐसे ही उनको हमेशा वही है हेल्दी रखे और हैप्पी रखे, और उनकी ब्लेसिंग्स हमें लगते रहे, हम
इन सीनियर्स की। यस। हिप हॉप कल्चर की बात करूँ, हिप हॉप को यूजुअली लोग बैड लाइट में बहुत देखते हैं, दैट यू नो अंडरग्राउंड एंड एवरीथिंग। यूजुअली ऐसा रहता है कि दे आर इनटू, जो भी ट्रैक्स बनते हैं, ईव टीजिंग, ये सब, बट वो पहले की बात थी, अभी बहुत कुछ चेंज होता आ रहा है। डू यू विश टू चेंज दिस थिंग ऑल्सो आपके ट्रैक्स के? मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि म्यूजिक ना मैथ्स की तरह है ना, इक्वेशन वाइज नहीं बट लिमिट वाइज, कि जैसे म्यूजिक, जैसे मैथ्स इन्फिनिट है ना, उसको आप कहीं पे सीमित नहीं कर सकते। आप कभी भी कितने भी ज़्यादा फार्मूलाज बना सकते हो, आप मैथ्स के नंबर्स चलते रहते हैं। तो म्यूज़िक के साथ भी ऐसा है, म्यूज़िक में आप कितने भी गाने बना सकते हो। अभी तो पता नहीं क्या क्या जॉनर्स और नए भी बन सकते हैं, हमने ऐसा म्यूज़िक सुना भी नहीं है जो आना बाकी है। तो मेरा मोटिव ये रहता है कि मैं जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर पाऊँ, मैं कुछ नई चीज़ बना पाऊँ, तो मैं उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ। और ऐसे करते करते हो सकता है कि मैं एक नया जॉनर ही बना दूँ और उस चीज़ के ऊपर, बट काम करना ज़रूरी है, वो ऑब्वियसली मैं कर रहा हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तो ये देखने मिलेंगी आपको अलग अलग अच्छी अच्छी चीज़ें, और वो तो मैं बोलता ही हूँ कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड मेरे से। हाँ जी। हम इंडियन आइडल पे गए थे, हाँ जी। बादशाह पाजी भी थे, उनका क्या रिएक्शन था? टैंट्रम्स पहले सुना दिया था, नहीं सुनाया था? नहीं, मैंने सुनाया, उन्होंने सुना, और इवन सब ने ही सुना, और क्या बोलते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। बादशाह भैया ने भी काफ़ी अच्छा बोला कि बहुत अच्छा कर रहा है तू, और तेरे को देख के अच्छा लग रहा है कि जितनी भी चीज़ें तू कर रहा है, और ये ट्रैक भी बहुत अच्छा है जी। और विशाल सर को भी अच्छा लगा, उनको द यूनिकनेस अच्छी लगी इस ट्रैक की। और श्रेया घोषाल मैम ने भी बोला कि आप जिस तरीके से फ्लो वगैरह करते हो, और मतलब वही है कि काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी अच्छा लगा, और उन्होंने कहा कि मैं भी ट्राई करना चाहूँगी। तो बादशाह भैया ने बोला कि ये अगर बोल रही है ना, तो ये ऑब्वियसली ये करने वाली हैं। तो वही है कि अच्छा लगता है देख के कि जब और जॉनर्स, जब बाकी जॉनर्स हिप हॉप को अप्रिशिएट करते हैं और रैप को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि स्किल सेट्स काफ़ी डिफरेंट है, बहुत वास्ट चीज़ें हैं हिप हॉप में और रैप में भी, जो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो हम दिखा सकते हैं। काफ़ी टैलेंट है, काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं इसमें, बहुत अलग अलग चीज़ें मैटर करती हैं, फ्लोज, लिरिक्स, कॉम्पोजिशंस, बहुत सारी चीज़ें। आपका मीटर, आपने किस तरीके से कितना डिफरेंटली फ्लो करा हुआ है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ऊपर से सेंस बना रहे हो आप, नहीं बना रहे हो, That's also important. बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अच्छा लगता है जब इन सारी चीज़ों का अप्रिशिएशन मिलती है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सालों से इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, बट उनको वो रिकग्निशन और ये वाली चीज़ें अब एक जिस लेवल पे मिलनी चाहिए, अब मिलनी चालू हुई है। तो अभी तो बहुत बड़ा होना है पॉप, अभी तो इट्स जस्ट स्टार्टिंग, एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी, मतलब बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये सोच के कि मैं अभी इस जर्नी में, मतलब मैं अब जुड़ चुका हूँ, और अब मैं आगे बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी करने वाला हूँ। आप जैसे लोग ही इस चीज़ को अभी आगे कैरी फॉरवर्ड करने कोशिश पूरी रहेगी। बस पुटिंग यू ऑन स्पॉट, ऐसे ही सिंस दोनों मेंटर रहे हैं आपके, हाँ जी। who's your favorite नहीं, बट यू नो मे बी हनी पाजी और बादशाह? यार I mean, मेरे लिए ना, if you have to choose one. मेरे लिए ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि मैंने लिटरली उन्हीं गानों से सीखा है जो गाने उन्होंने साथ में बनाए हैं। ठीक है, इन लोगों ने जो गाने साथ में बनाए, मैंने लिटरली वही सुन सुन के मेरे को ऐसे पता चला है कि हाँ ये रैप होता है, ये होता है, वो होता है। तो इसलिए मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है कोई एक वो चीज़ चूज़ करना कि यू हैव टू चूज़ वन। बट ये वाली चीज़ है कि मैंने टाइम भी बहुत कम स्पेंड करा है दोनों के साथ, बहुत ज़्यादा भी टाइम स्पेंड नहीं करा है, बट सब अच्छा ही लगता है यार। मतलब शाउट आउट टू बोथ ऑफ देम, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा है और बहुत ऐसे छोटे भाई की तरह मेरे को गाइड भी करा है पॉइंट पे। और जैसे हसल के टाइम पे जब बादशाह भैया थे वहाँ पे, तो उन टाइम पे उस मोमेंट में उन्होंने हर थोड़ी थोड़ी टाइम में मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंस भी दिया है कि तू अच्छा कर रहा है, तू नर्वस मत हो, और ये वाली सारी चीज़ें। और अब आ गए अब के टाइम पे, तो अभी हनी पाजी ने मेरे को काबिल समझा, मेरे को लायक समझा कि मैं उनके साथ ट्रैक कर सकता हूँ, और अभी मैं काफ़ी ट्रैक्स भी उनके लिख रहा हूँ। तो बिग शाउट आउट टू बोथ ऑफ देम। और बहुत अच्छा मेरे, क्योंकि मेरी जर्नी में, क्योंकि मेरे लिए मैं हमेशा दोनों को वैसे ही याद रखूँगा ना, क्योंकि मैंने जैसे ये होता है ना कि किसी एक लर्निंग को हम दूसरी लर्निंग से कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। तो लर्निंग मेरे को मिली है दोनों से, बट हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सी लर्निंग ज़्यादा अच्छी थी, कौन सी, क्योंकि कई अलग अलग मोमेंट्स पे मेरे काम आने वाली हैं वो लर्निंग। You never know. यस। क्या पैराडॉक्स का प्यार
हनी पाजी और बादशाह को साथ मिला सकता है कभी इनटू अ कोलैबोरेशन? यार देखो, यू थ्री कोलैबोरेटिंग विल देखो बी अ वो ड्रीम। मेरा ड्रीम तो है कि मैं माफिया मुंडीर के साथ काम करूं, और मेरा मन है कि मैं इन सबको साथ में देखूं, है ना। मेरा मन है, मेरे जैसे और भी बहुत सारे फैंस हैं जो इनको साथ में देखना चाहते हैं, और साथ में अगर ट्रैक आएगा आप सोचो कि वो कैसा ही बनेगा। बट वही है कि मैं काफ़ी छोटा हूँ, मेरे को मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरा प्यार इनको साथ में ला सकता है या वो करके, बट ऑब्वियसली आई वुड ऑलवेज ट्राई कि कभी भी मेरे को ऐसा लगेगा, कभी मैं इस काबिल हो पाऊँगा या इस लायक हो पाऊँगा, तो मैं ज़रूर कोशिश ज़रूर करूँगा मेरे जैसे और भी जो फैंस हैं उनकी ख्वाहिश पूरी करने के जी, लिए। सेगमेंट्स की तरफ मुड़ जाते हैं। हाँ जी। मेरे को थोड़ा सा टाइम की कमी है, कोई फटाफट निपटाते हैं। हाँ जी। द हैशटैग शो, एक एक वर्ड आर्टिस्ट के नाम लूंगी, जो भी व्हाटएवर कम्स टू माइंड फर्स्ट उसको हैशटैग देना है। ओके। हैशटैग फॉर बादशाह बाजी। हैशटैग आइडल, रफ्तार। हैशटैग आइडल, अब मुझे पता ये होने वाला है। हनी बाजी। हैशटैग आइडल, इक्का। हैशटैग आइडल, अरे कुछ और बोल दो। किंग। हैशटैग बिग ब्रदर, डिनो। हैशटैग इंटरेस्टिंग पर्सन, एमसी स्टैंड। हैशटैग डिफरेंट, डिवाइन। हैशटैग आइकॉन, दिलजीत बाजी। हैशटैग सुपरस्टार, एपी डिलॉन। हैशटैग हैशटैग क्या हो सकता है, टैलेंटेड, करण औजला। हैशटैग माई फेवरेट, सिद्धू मूसेवाला। हैशटैग लेजेंड, लास्टली राजा कुमारी। हैशटैग क्वीन। बहुत में कमेंट्स हैं, एक जनता का सवाल है, उसको उसका जवाब दे दीजिए। पैराडॉक्स भाई, नोरा मैम के साथ काम करके मन में लड्डू फूटे थे यार। नहीं यार, मैंने उनकी एक मूवी आई थी क्रैक विद्युत जामवाल सर के साथ में, तो उसका मेरे को मौका मिला था टाइटल ट्रैक बनाने का, तो मैंने पहली बार वो बनाया था। फिर कैसे वही है कि लाइफ थोड़ी सी और आगे बढ़ी, थोड़ा इवोल्यूशन हुई मेरी भी, और फिर साथ में सेम स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला, तो काफ़ी अच्छा लगा। बट एक यूनिक चीज़ ये हुई कि मतलब वहाँ पे उनकी भी, मतलब ना ऐसे जब मैं इन लोगों के साथ काम करता हूँ, एक तो हमारा परसेप्शन होता है जब हम स्क्रीन पे देखते हैं, बट जब मैं इन लोगों के साथ काम करता हूँ तो ऐसे पता चलता है कि वो क्यों उनका नाम इतना ज़्यादा है, क्योंकि इतनी डेडिकेशन से उन्होंने भी वहाँ पे इतनी ठंड में -3 डिग्रीज थी, बट उन्होंने भी डांस किया और उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने मेक श्योर किया कि शूट अच्छा होए। तो उनका इनपुट और उनका एफर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट था उस शूट को मुकम्मल करने के लिए, तो वो काफ़ी अच्छा था और काफ़ी देख के इंस्पायरिंग लगा ये वाली चीज़। जाने से पहले एक लास्ट सेगमेंट है, उसके बाद हम टैंट्रम के लिए एक स्पेशल मैसेज मैं चाहूँगी कि आप जनता को दो, दिस और दैट है, विच इज़ नाम लूँगी, यू हैव टू चूज़ बादशाह और इक्का। बोथ यार। बादशाह और डिनो। यार ऐसे क्यों कर रहे हो? सिलेक्ट करना है बस, अरे गेम है, फन है। बादशाह भैया। बादशाह एमसी स्टैन। बादशाह भैया। बादशाह डिवाइन। बादशाह भैया। बादशाह दिलजीत। बादशाह भैया। बादशाह एपी। बादशाह भैया। बादशाह करण। ओहो यार, बोथ यार। बादशाह शुभ। बादशाह भैया। बादशाह एमिवे। बादशाह भैया। बादशाह किंग। बोथ। बादशाह नेजी। ऑनेस्टली बोथ। एंड लास्टली बादशाह और हनीफा जी। बोथ। लास्टली मैं चाहती हूँ एक मैसेज दे दे जनता को फॉर योर ट्रैक, एंड कुछ अलग जो अनरिलीज्ड है उसके बारे में कुछ बता दे तुम। ठीक है। व्हाट इज कमिंग अप नेक्स्ट? अभी टैंट्रम्स सुना आप लोगों ने, और टैंट्रम्स आप जाके वीडियोस देखिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाई है। बट इसके बाद मेरी ईपी आने वाली है बहुत जल्दी, जो आप लोगों को देखने को मिलेगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो भी जल्दी अनवील करेंगे हम। हाँ जी। जाने से पहले जादूगर, अगर 2 लाइन अगर आप जनता को साथ में आप गाएंगे तो मैं गाऊंगा।
मैं हाँ। मुझे लिरिक्स याद नहीं है पर अच्छा ठीक है, तो फिर आप जादू के गाने क्यों कह रहे हो? क्योंकि वो मेरा फेवरेट है, मैं थोड़ी फेवरेट है बट कमजोर लिरिक्स याद नहीं है। कमजोर हूँ लिरिक्स याद कोई है। नहीं, ठीक मैं है याद चलो करता हूँ, कर हाँ लेते हैं। जादूगर ऐसा जादू कर मुझे कर ले वश में, मुझे पे तू काबू कर। जादूगर ऐसा जादू कर मुझे कर ले वश में, मुझे पे तू काबू कर। थैंक यू सो थैंक यू मच, सो मच, थैंक यू। शुक्राना।